नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। खेत में मिली 2 दिन की नवजात मिट्टी तक डाल गई थी निर्मोही मां, मासूम कह रही मम्मी मेरा क्या कसूर। कोख में 9 महीने सींच कर जन्ने वाली किसी महिला ने अपने हृदय के टुकड़े को ही सुनसान खेत में छोड़ दिया। निर्मोही मां की हृदयहीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने मात्र 2 दिन की इस मासूम पर मिट्टी तक डाल दी, जैसे उसने उसे अपने जीवन ही नहीं दुनिया से भी विदा कर दिया हो। वीराने में पड़ी नवजात के रोने की आवाज वहां से गुजर रही एक महिला को सुनाई दी और उसने बिना देर किए उसे अपनी गोद में छुपाकर ग्रामीणों को सूचित किया। सोमवार सुबह करीब 10 बजे 2 दिन की यह दूध मुही बालिका जिले की सीमा पर जांजगीर चांपा से लगे ग्राम सुखरी कला के खेत में मिली। जाटा खार के पास ग्राम जाटा की एक महिला नवलपुरहीन मुन्नवार अपने खेत की ओर जा रही थी। तभी उसने बच्ची को अकेले रोते देखा। इसके बाद उसने सुखरी कला की सरपंच व ग्रामीणों को सूचित किया। इस बीच आपात हेल्पलाइन सेवा 112 पर भी कॉल किया गया, पर जब टीम नहीं पहुंची तो उसे स्वास्थ्य जांच के लिए ग्रामीण चांपा अस्पताल लेकर चले गए। शाम तक पुलिस, चाइल्ड लाइन या बाल कल्याण समिति तक इस बात की सूचना नहीं पहुंची थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चे को जन्म देने के बाद सुबह किसी अज्ञात महिला ने लोकलाज के भय से उसे यहां छोड़ दिया और वहां से गायब हो गई होगी। सूचना मिलने के बाद ग्रामीण बच्चे को गांव लेकर आ गए और मानवता के नाते अपने संरक्षण में स्वास्थ्य जांच कराने का निर्णय लिया। इस बीच गांव में ही रहने वाली एक संतानहीन महिला ने उसे गोद लेकर पालन पोषण करने की इच्छा जताई। यह महिला सुखरी कला के पड़ोसी ग्राम पंचायत जाटा में मितानिन है। उसने उसे गोद लेने का निर्णय लिया है। उसने कहा कि अब यह मेरी बेटी है। यह बालिका किसकी है, इसकी मां इसे यहाँ क्यों छोड़ गई, इसकी जानकारी अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस को भी इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कोरबा जिले के संस्कृति, पुरातत्व एवं पर्यटन स्थलों के संकलन पर आधारित पुस्तिका का किया विमोचन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को ओपन थिएटर सतरंगा में कोरबा जिले के सांस्कृतिक, पुरातत्व एवं पर्यटन स्थलों के संकलन पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। इसका प्रकाशन जिला पुरातत्व संग्रहालय कोरबा द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि कोरबा जिले के पुरातात्विक और प्राचीन स्थल प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश भर में लोगों के पर्यटन का केंद्र बने। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भविष्य में कोरबा जिले के पर्यटन स्थलों पर जाने की इच्छा भी जताई। इस पुस्तिका में कोरबा जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों के साथ धार्मिक स्थल तथा नैसर्गिक सुंदरता वाले जगहों का संकलन है। पुस्तिका में जिले के अंतर्गत आने वाले अनदेखे खूबसूरती से भरे प्राकृतिक जगहों के बारे में बताया गया है। पुस्तिका में उल्लेख है कि कोरबा जिले के 2 स्थानों तुमान और चैतुरगढ़ को कलचुरी काल में प्राचीन छत्तीसगढ़ की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। पुस्तिका में जिले के प्राचीन मूर्तियों और मंदिर का विवरण उपलब्ध है। पुस्तिका में भारत सरकार द्वारा तुमान और पाली के शिव मंदिर को तथा चैतुरगढ़ को संरक्षित करने की भी जानकारी मौजूद है। पुस्तिका में कोरबा जिले में बुका, सतरंगा, टिहली सराई, मड़वारानी, झोराघाट, नरसिंह गंगा, परसाखोल, रानी झरिया आदि खूबसूरत पर्यटन स्थल की भी जानकारी है। यहाँ शैव, शाक्त और वैष्णव धर्म के मानने वाले लोग प्राचीन काल में निवास करते थे। कोरबा जिले के संस्कृति, पर्यटन एवं पुरातत्व जो मैंने खोज किया था उस पर जिला प्रशासन ने उस पर एक पुस्तिका का निर्माण कराया था, जिसका विमोचन सतरंगा के ओपन थिएटर परिसर में कल माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने उसका विमोचन किया। इसमें पुरातत्व के जितने भी हमारे कोरबा जिले में स्मारक हैं, जैसे पाली है, तुमान है, चैतुरगढ़ है, कोसगाई है,
बीरतराई है, कनकी है आदि जगहों के जो पुरातात्विक धरोहर हैं उनका, और मेरे द्वारा खोजा गया जितने भी शैल चित्र हैं उनका, उसके बाद यहाँ का जो कोरबा के जो आदिवासी जो अंचल है उसमें पंडो है, कोरबा है, बिरहोर है, धनुहार है, इन सारे आदिवासियों की जीवन शैली इत्यादि का परिचय उसमें दिया गया है। साथ ही यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में सतरेंगा है, बुका है, टिहली सराय है आदि जगहों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। यह कई क्षेत्रों में लाभकारी रहेगा, खास करके जो प्रतियोगी जो परीक्षा में जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए, जो बाहर के पर्यटक जो घूमने आएंगे उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक उतनी जानकारी नहीं थी, इसको खोजा गया है, इसलिए पूरे सभी के सभी नई जानकारी से परिपूर्ण हैं और कोरबा को ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ को इसका लाभ मिलेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। वन मंडल कटघोरा के डीएफओ के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मोर्चा खोलते हुए वन मंडल कार्यालय का किया घेराव, कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कटघोरा वन मंडल के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मोर्चा खोलते हुए कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। विवादित वन मंडल अधिकारी शमा फारूकी के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। जंगल की कटाई, वन्य प्राणियों की मौत और मजदूरी भुगतान के मामलों को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बुधवार को डीएफओ कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार नारेबाजी की। घेराव के खबर पर कटघोरा पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कटघोरा वन मंडल में लगातार जंगल की कटाई हो रही है। वन्य प्राणियों की मौत और मजदूरी भुगतान के मामले लंबे समय से लंबित हैं। एक सूत्री ही मांग है, डीएफओ हटाओ और हाथी भगाओ, वन मंडल बचाओ। अब इनका खामी गिनेंगे तो बहुत से अनेक खामियां हैं, लेकिन अभी तक इन खामियां कई बार इनको हम अवगत करा रहे हैं, हर क्षेत्र में अवगत करा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई क्षेत्र में इनका यानी कोई मार्गदर्शन नहीं है, ना कोई मुआयना नहीं है, किसी प्रकार से यानी क्षतिपूर्ति में कोई प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ इनके पास बहुत से कमी है। जैसे डैम बह गया, एक डैम का पता ही नहीं है, जो कि सोढ़ी नाला में 48 लाख का डैम बना था, 2 बार उसका काम हो चुका है, लेकिन वो भी अभी उसका नापता हो गया है। तो किसानों का क्षतिपूर्ति और मानहानि जाने का जो है मुआवजा अभी तक इनके द्वारा कोई भी प्रक्रिया नहीं किया गया है। इसके लिए सीधा सीधा हमारे एक सूत्री मांग है कि डीएफओ हटाओ, कटघोरा वन मंडल बचाओ और हाथी भगाओ। देखिए, सबसे पहले हमारा अभी मुद्दे पे चर्चा ही नहीं है, हमारे सिर्फ एक ही मुद्दा है, डीएफओ हटाओ, कटघोरा वन मंडल बचाओ। और मुद्दा तो बहुत सारे हैं, ऐसे अगर गिनेंगे तो मास्क का है, सैनिटाइजर का है, बांस कटिंग का है, हाथी से फसल नुकसान का है, जान मानी का है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन आगे और तेज होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा में नए साल के आगाज के साथ तेज रफ्तार का कहर फिर बढ़ गया है। कार की ठोकर से पति पत्नी सहित 4 वर्षीय मासूम की हुई मौत, 4 दिन में 7 लोगों की गई जान। कोरबा के बांगो थाना क्षेत्र के पेट्रोल टंकी लमना चोटिया नेशनल हाईवे 111 में मोटरसाइकिल कार से आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल चालक ब्रिजलाल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पत्नी दसमतिया और उसकी नाती 4 वर्षीय आदित्य की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें 112 की सहायता से पोड़ी उपरोड़ा चिकित्सालय लाया गया है, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। मृतक ब्रिजलाल पुलिस चौकी कोरबी क्षेत्र के ग्राम जेजगी निवासी हैं, जो सामाजिक कार्यों को लेकर बांगो थाना क्षेत्र के ग्राम लेपरा आया हुआ था। वापस लौटते समय पेट्रोल पंप के सामने चोटिया की ओर से कार आ रही थी, जिस पर आमने सामने जोरदार टक्कर होने के कारण मोटरसाइकिल चालक ब्रिजलाल यादव का घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बांगो पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। हम आपको बता दें, वर्ष 2020 में जहां दुर्घटना में कमी आई थी, वहीं वर्ष 2021 9 वर्ष में पिछले 4 दिनों में 7 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो चुकी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा ओपीडी 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटीटी, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म, सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786,
9630307395। कोरबा में मंगेतर से मिलने जा रहे युवक की संदिग्ध मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। कोरबा के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित प्रकाश लॉज के संचालक और आसपास के लोग उस वक्त सकते में आ गए जब उनके यहां पहुंचा एक व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। कोरबा से चिरमिरी जाने वाली बस में यह व्यक्ति सवार हुआ था। कुछ देर के बाद उसकी स्थिति बिगड़ गई, जिस पर वह बस से उतर गया। प्रकाश लॉज के काउंटर पर पहुंचने के साथ वह गिर पड़ा। इस नजारे को देख मौके पर मौजूद लोग चिंतित हो गए। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान चक्रधर नगर रायगढ़ निवासी महावीर चौहान के रूप में हुई है। अर्जुन चौहान ने बताया कि महावीर चिरमिरी जाने के लिए बस में सवार हुआ था। इस दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। बताया गया कि हाल में ही युवक की सगाई हुई थी और वह मंगेतर से मिलने के लिए चिरमिरी जा रहा था। अस्पताल से मिले मेमो के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के साथ मृतक का शव उसके परिजनों के सुपुर्द किया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो सकेगा कि मौत की वजह आखिर क्या थी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। साइलो प्रभारी और ठेकेदार के खिलाफ दीपका थाना में रिपोर्ट दर्ज। दीपका क्षेत्र में 125 फीट ऊंचाई से गिरकर मजदूर की मौत का मामला, एससीएल और ठेका कंपनी लापरवाह। एसीसीएल के दीपका क्षेत्र में साइलो पर काम के दौरान करीब 125 फीट ऊंचाई से गिरकर एक ठेका मजदूर की मौत हो गई थी। जांच में जुटी दीपका पुलिस ने अब इस मामले में एसीसीएल प्रबंधन और ठेकेदार की लापरवाही पाई है। पुलिस ने एसीसीएल प्रबंधन के अधिकारी, साइलो प्रभारी और ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और आगे की जांच कर रही है। एसीसीएल के दीपका क्षेत्र में बीते माह 20 दिसंबर को साइलो के कन्वेयर बेल्ट लाइन की सफाई के दौरान करीब 125 फीट की ऊंचाई से गिरकर हरदी बाजार क्षेत्र के ग्राम चोढ़ा निवासी ठेका मजदूर रामचंद गोड़ की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद मौके पर नाराज सहकर्मियों और ग्रामीणों ने मुआवजा और घटना की जांच की मांग को लेकर हंगामा किया था। एसडीएम अभिषेक शर्मा ने मौके पर पहुंचकर खुद स्थिति को संभाला था। ठेका मजदूर की ऊंचाई से गिरने के मामले में आरंभिक जांच में ही एसीसीएल प्रबंधन और ठेका कंपनी की लापरवाही नजर आई थी। इधर दीपका पुलिस भी मर्ग कायम कर जांच कर रही थी। मजदूर की मौत के मामले में पुलिस ने एसीसीएल प्रबंधन के अधिकारी, साइलो इंचार्ज चंद्रेश्वर दयाल, रॉयल कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार रविशंकर सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप दर्ज किया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे सचिव संघ ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया हवन पूजा। मांग पूरी नहीं होने पर करेंगे भूख हड़ताल व अनशन। नियमितीकरण की मांग को लेकर सचिव संघ का आंदोलन तेज हो गया है। संघ की ओर से विरोध प्रदर्शन करने अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। जिले भर के सचिवों ने आंदोलन के 10वें दिन सरकार के सद्बुद्धि के लिए हवन किया। यदि मांगों पर पहल नहीं होती है तो आंदोलन भूख हड़ताल व आमरण अनशन का रूप ले सकता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर पूरे राज्य में सचिवों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। अब तक मांगों को लेकर शासन स्तर पर किसी प्रकार की पहल नहीं हुई है, जिससे सचिवों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अपनी जायज मांग को शासन तक पहुंचाने सचिव तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। दिसंबर 26 से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है निरंतर जारी है, लेकिन शासन प्रशासन हमारी मांगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और ये सद्बुद्धि यज्ञ उन्हीं के लिए है, अवगत कराने के लिए यह सद्बुद्धि यज्ञ हम लोगों के द्वारा किया गया है। हमारे विगत 25 वर्षों से जो एक ही मांग है, एक सूत्री मांग, जायज मांग, शासकीकरण कर्मचारी घोषित किया जाए। आज हमारी हड़ताल का 10वां दिन है। हमने सरकार की सद्बुद्धि के लिए आज यज्ञ हवन का कार्यक्रम रखा था ताकि उनको सद्बुद्धि मिले और हमारी मांगों का गंभीरतापूर्वक विचार करें, ताकि और जो हमारे सचिव साथी हैं उनको ये संदेश जाए कि हमारे जो कोरबा जिले में प्रवास है, सीएम साहब को यज्ञ हवन का आयोजन रखा गया था, तो इस संबंध में हमारी मांगों का गंभीरतापूर्वक विचार करें और जल्द जल्द पूरा करें।
तानसेन चौक में सचिव संघ का आंदोलन जारी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। पतंजलि योगपीठ ने 26वीं स्थापना दिवस के मौके पर निशुल्क आयुर्वेदिक योग एक्यूप्रेशर कैंप का आयोजन किया। पतंजलि योगपीठ ने अपनी सिल्वर जुबली वर्ष के साथ 26वें स्थापना दिवस के मौके पर निहारिका में निशुल्क एक्यूप्रेशर कैंप का आयोजन किया। हरिद्वार से प्रशिक्षित BAMS MD डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, संवेदना चिकित्सा केंद्र के एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट डॉक्टर ताम्रज्योति बघेल, योग शिक्षक राजेंद्र साहू सहित चिकित्सा टीम ने लोगों को निःशुल्क दवाई प्रदान किया। एक्यूप्रेशर और योग की भी जानकारी मरीजों को दी गई। इस निःशुल्क मेडिकल कैंप का 150 से ज्यादा लोगों ने लाभ लिया। आज ये पतंजलि योगपीठ दिव्य योग मंदिर हरिद्वार ट्रस्ट हरिद्वार की 25वीं सिल्वर जुबली हो गई है, 26वीं स्थापना दिवस है। उस पर एक निःशुल्क आयुर्वेदिक योग एक्यूप्रेशर चिकित्सा निःशुल्क कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित BAMS MD डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह जी अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ विशेष रूप से पधारे हैं और संवेदना चिकित्सा केंद्र के एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट डॉक्टर ताम्रज्योति बघेल जी द्वारा एक्यूप्रेशर पॉइंट की भी जानकारी दी जा रही है, रोगानुसार जो विशेष उस पर लाभदायक हैं। साथ ही पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित योग शिक्षक राजेंद्र साहू जी, तीजराम राठौर जी, DS यादव जी और बहुत सारे योग शिक्षक विशेष व्यक्तिगत रूप से उनको योग अभ्यास कराकर सिखा रहे हैं कि किस तरह से वो अपने रोग से निजात पा सकें। और इसी तारतम्य में आज यह शिविर आयोजित किया गया है। अभी तक लगभग 150 के लगभग पंजीयन हो चुका है और आप देख रहे हैं कि मतलब लोग बहुत प्रसन्न होकर साधुवाद दे रहे हैं कि इतना अच्छा आयोजन किया गया है पतंजलि संस्थान द्वारा। यहाँ तो एक ही छत के नीचे सारे चीज़ का जाँच होता है। BP हुआ, शुगर हुआ, सोराइसिस हुआ, जितनी बीमारी है एक छत के नीचे होता है। एक ही डॉक्टर सारी चीज़ को देखता है। ये एक्यूप्रेशर जो है ये हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब ना ये ज़रूरत ये करना ही चाहिए। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो एक्यूप्रेशर भी एक ना समझिए एक तरीके का एक्सरसाइज समझिए, जो ना हर किसी को ज़रूरी ही है। जैसे हम अगर ठीक होना चाहते हैं, है ना, ये जैसे हमें दिन भर हम शरीर को ना उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या है ना उसे ठीक भी तो करना है ना, तो बिना दवाइयों के हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो हमारे पास शरीर में ऐसी चीज़ें हैं, हमारे पास ना जो शरीर है उसमें ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे हम प्रॉपर ना अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। अंदर की जो नसें हैं, नसों का पूरा जाल बना हुआ है, तो वो जाल के थ्रू हम लोग अपने पूरे शरीर को ना पूरा क्लीन कर सकते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में
पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। कोरबा के दर्री क्षेत्र में सेवा केंद्र की आड़ में ई टिकट का अवैध कारोबार, संचालक गिरफ्तार, ई टिकट और उपकरण जब्त। रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने एक बार फिर इंटरनेट के माध्यम से चल रहे अवैध टिकट के कारोबार पर अंकुश लगाने छापामार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में एक आरोपी को भी पकड़ा गया है। इस मामले में आरोपी डिजिटल सेवा केंद्र की आड़ में पर्सनल यूजर आईडी का प्रयोग कर अवैध ई टिकट बनाने का कार्य कर रहा था। दर्री क्षेत्र में आम जनता को डिजिटल सेवा प्रदान करने के नाम पर एक केंद्र का संचालक अवैध रेलवे टिकट खपाने का कार्य कर रहा था। लंबे समय से मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच के बाद रेलवे पुलिस बल की टीम ने अवैध कारोबारी की धरपकड़ की है। आरपीएफ कोरबा पोस्ट के प्रभारी निरीक्षक कुंदन कुमार झा के नेतृत्व में उप निरीक्षक आरएस चंद्रा, आरक्षक आरके तिवारी व आरक्षक टीके यादव के साथ यह कार्रवाई की है। रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत चले अभियान के दौरान दर्री मुख्य मार्ग में स्थित डिजिटल सेवा केंद्र नामक दुकान में छापामार कार्रवाई की गई। केंद्र के संचालक अनिल जायसवाल को अवैध टिकट कारोबार में संलिप्त पाया गया। इस अपराध में संलिप्त पाए गए आरोपी के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों का सबरेगा भविष्य। केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ किया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सरजू अजय ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को 1100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किया जाना शिक्षा के प्रति विशेष कदम है। केंद्र सरकार के इस कदम से अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों का भविष्य संवरेगा और उनका जीवन बेहतर होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तन के साथ अनुमोदित किया है, ताकि वे उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें।
ये बातें भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह और अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सरजू अजय ने भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। आज पैसों के अभाव में लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, लोग बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे होनहार हैं, बच्चे आगे उच्चतम शिक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, तो वो पैसे के अभाव में बेचारे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि हाँ, जो कि पालक बन के उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कई जहाँ पे गुरुकुल टाइप का हो या कहीं पे आदिम जाति लोग का स्कूल वगैरह हो, तो वहाँ भी बहुत लोग ऐसे हैं जो साल साल का खर्चा दे रहे हैं। ऐसे सेवा भाव वाले लोग भी हैं। लेकिन अगर सरकार की तरफ से काफी छात्रों को ये सुविधा मिलने लगेगी तो हमारे देश में भी आप देखेंगे कि एक जो जनजीवन का स्तर और एक जो शिक्षा का स्तर उस अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, जिसका लोग चाहते हैं कि वो भी ऊपर उठ करके, और आज हर क्षेत्र में वो ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, तो और ज्यादा ऊपर जाएगा उस स्तर और लोगों के बीच में एक अच्छे अधिकारी बन करके वो भी छात्र अपनी सेवा देंगे। इस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसमें जो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए है, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, वो ऐसे बच्चे जो 10वीं पास करके बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं आर्थिक तंगी के कारण, गरीबी के कारण। उसके लिए हमारी केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार एक बेहतरीन महत्वाकांक्षी योजना लेकर के आई है, छात्रवृत्ति मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति PMS और PSC, ये योजना लेकर के आई है। इसमें क्या है, 5 साल में 5 करोड़ छात्रों को लाभ मिलेगा इस योजना के तहत में, और 59.38 करोड़ का निवेश होगा इस कार्यक्रम में, जिसकी 60% की राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी और शेष जो राशि है वो राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें ऐसे गरीब छात्रों को शामिल किया जा रहा है जो 10वीं क्लास पढ़ करके आर्थिक तंगी और गरीबी के कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।